हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनू है और मैं फिलिपाइन से हूँ। जो कहानी मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरी नहीं बल्कि मेरी दोस्त सारा की है, जो एसएमसी साइड सिटी में बतौर कैशियर काम करती थी। एक लंबी शिफ्ट के बाद वो एसएमसी साइड सिटी से बोर्डिंग हाउस में वापस गई, जहाँ वो अकेली रहती थी। उसे अपने दोस्तों की तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज मौसूल हुआ जिसमें उसे एक पार्टी में आने की दावत दी गई थी, मगर उसने वहां जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो कुछ वक्त अकेले ही गुजारना चाहती थी। आज वो अपना सामान तरतीब से रख रही थी और उसने खिड़की में देखा तो कोई आदमी उसे घूरे जा रहा था। वो बहुत खौफजदा हो गई, मगर जब उसे पता चला कि वो तो उसका बॉयफ्रेंड है तो उसने सुकून की सांस ली। उसने मुस्कुराते हुए उसे वेलकम किया और अंदर आने का इशारा किया, मगर बॉयफ्रेंड ने हरकत ही नहीं की और सारा को इस चीज़ की समझ ही नहीं आई। अब सारा ने पूछा, कब तक तुम वहाँ खड़े रहोगे? लेकिन उसने सामने से कोई जवाब नहीं दिया। इस चीज़ ने सारा को बहुत परेशान किया क्योंकि वो वहाँ खड़ा कोई हरकत नहीं कर पा रहा था और अजीब नज़रों से इसे घूरे जा रहा था। सारा ने दरवाजे से बाहर जाकर उससे मिलने का फैसला किया, लेकिन जब वो बाहर गई तो वहाँ कोई नहीं था। सारा ने सोचा कि शायद वो इससे छुपने का नाटक कर रहा है, लेकिन वो इतनी जल्दी कैसे छुप सकता है जबकि छुपने की कोई जगह भी नज़र नहीं आ रही। सारा ने काफ़ी तलाश किया मगर वो नहीं मिला। अब सारा ने अपने बॉयफ्रेंड का नंबर डायल किया। सारा को लग रहा था जब ऊंची आवाज़ में उसकी रिंगटोन बजेगी तो वो उसे बआसानी तलाश कर लेगी। फ़ोन पर बेल तो जा रही थी मगर आवाज़ नहीं आ रही थी। सारा ने सोचा कि शायद मोबाइल फ़ोन साइलेंट मोड पर हो, मगर उसके बॉयफ्रेंड ने कॉल अटेंड कर ली। सारा ने बगैर सलाम किए और बगैर खैरियत दरियाफ्त किए पूछा, तुम कहाँ हो इस वक्त? अब छुपो मत, सामने आ जाओ। उसने कहा, तुम क्या बात कर रही हो? मैं तो इस वक्त अपने घर पर हूँ। सारा ने कहा, तुम घर पर हो मगर अभी 1 मिनट पहले मैंने तुम्हें अपनी तरफ घूरते हुए देखा है। उसने जवाब दिया, ये कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है मैं तुमसे मिलने से पहले तुम्हें फ़ोन करता हूँ। सारा ने सोचा कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। वो मिलने से पहले या तो फ़ोन करेगा या कम से कम टेक्स्ट तो ज़रूर ही करेगा। ये तुम नहीं थे तो मैं किससे बात कर रही थी? उसने डरते डरते कहा। सारा के रोंगटे खड़े हो गए जब उसने बेध्यानी में इधर उधर देखा। पसीना उसके चेहरे पर बहने लगा। सारा के बॉयफ्रेंड ने सारा को जवाब दिया, ठीक है, तुम फ़ौरन अंदर चली जाओ, बस अंदर जाकर दरवाज़ा मत खोलना। जब मैं दरवाजे पर पहुंचूंगा तो मैं तुम्हें कॉल करूंगा। उसने फ़ोन बंद कर दिया और वो फ़ौरन अंदर चली गई। तमाम दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी और दुआ करने लगी। चंद मिनट बाद उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कॉल की और उसे दरवाज़ा खोलने का कहा। सारा ने दरवाज़ा खोला और बॉयफ्रेंड को गले से लगाया और इस बात को यकीनी बनाया कि वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने इस अजीब व गरीब सूरत हाल के बारे में बात की तो सारा के बॉयफ्रेंड को भी खौफ आने लगा। उसने सारा को अपनी हिफाजत में रात गुजारने के लिए उसे अपने घर लाने का फ़ैसला किया। कई साल गुजर चुके हैं। अब सारा खुशी से अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर चुकी है। अब उनके यहाँ एक बेटी भी पैदा हुई है और सारा अपनी बेटी और हस्बैंड से बहुत प्यार करती है। अपनी बेटी के साथ खेलते खेलते ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ भूल गए हों जो चंद साल पहले उनके साथ हुआ था। सारा आज भी अपने आप से सवाल करती है, क्या होता अगर उस वक्त वो अपने बॉयफ्रेंड को ना बुलाती और सिर्फ उस शख्स को ही ढूंढती रहती जो उसकी खिड़की के बाहर खड़ा था।